आज फ्यूचर स्टेटस, तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ किया हमने किया था, बस उसको केवल रिवाइंड करना है। तो बाबा का वो लास्ट मुरली का वो वाला पैराग्राफ है। बाबा ने इसमें यही कहा, स्वराज्य अधिकारी बच्चे गे गे करना ये पुरुषार्थ नहीं, गे गे करेंगे देखेंगे ये वाला पुरुषार्थ नहीं होगा। करना ही है भी नहीं, और आगे का शब्द है अभी करना है, अब करना है। तो गे वर्ड स्वराज्य अधिकारी नहीं लेंगे। अब कोई भी श्रेष्ठ कर्म के लिए अब संकल्प आया कि मुझे योग करना है, अभी कर लो। अब योग लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अभी उठने का टाइम है, आपको लगता है कि 5 मिनट्स में कुछ नहीं होता है। हम सोचते हैं कि ना ये अभी थोड़ा ये काम कर लो, फिर 5 मिनट ये 10 मिनट कर लेते, वो आता नहीं है। तो हर श्रेष्ठ कर्म में गे नहीं करेंगे। तो अगर ये गे करेंगे तो बाबा ने कहा भविष्य राज्य अधिकारी का भी, बाबा ने क्या कहा, राज्य भाग्य देने को भी देख लेंगे। अगर तुम यहाँ करेंगे तो बाबा भी देख लेंगे करेंगे। बाबा टिट फॉर टैट नहीं करना चाहिए बाबा को। क्यों? अब क्या करे, फिर सबको जस्टिस देना है ना, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। दूसरा बाबा ने कहा बहुत समय का राज्य का संस्कार, मतलब ऑर्डर करे, राज्य करने की, स्व पर राज्य करने का संस्कार हो। मन कहता है कि ये खा लो, अब राज्य करो। मतलब जो मुझे लगता है कि लॉफुल नहीं है, ये मैसेज नहीं देखना है, राज्य करो मन के ऊपर। तो बहुत समय का राज्य का संस्कार कितना अच्छा होगा। एक एक दिन में, एक एक मिनट में हम कितना राज्य कर सकते हैं। तो अगर आज पूरे दिन राज्य नहीं किया तो कितना मिनट गवा दिया, घंटे नहीं, कितना मिनट राज्य गवा दिया हमने। तो अभी ये करना, अभी जैसे सपोज पूरा पुरुषार्थ सुन के भी जा सकते, 15 मिनट 10 मिनट अगर आगे पीछे हो, लेट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम सोचते ठीक है, नहीं बहुत लेट हो रहा है, तो उसको अब इसके लिए बहुत समय का राज्य का संस्कार, संकल्पों को ऑर्डर करो ना कि नहीं नहीं सोचना है, आगे सब ठीक होगा, तो फिर बहुत समय का राज्य मिलेगा। इसलिए 1 मिनट भी हम वेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बहुत काल रहा नहीं है, सदा काल रहा है। या तो बहुत समय रहता, एक दिन कितनी सारी ऐसी सब परिस्थिति सुन रहे हैं कि क्या हो रहा है पता नहीं। तो इसलिए गे हर संकल्प में हो, अभी करना है, अब करना है। कोई पुरुषार्थ करना है, अब करना है, कोई सेवा करनी, अभी करनी। अच्छा नेक्स्ट, और फिर इसका बेनिफिट्स बाबा ने बताया था, कर्मेंद्रियों के ऑर्डर में चलाना, बेनिफिट्स ऑफ स्वराज्य, मतलब कर्मेंद्रियों को ऑर्डर पे चलाना, कि यहाँ हमारे कर्मेंद्रिया जब हाजी करती है तो यहाँ हमारे बाकी सब हाजी करते हैं। सभी यहाँ मेरे साथी सहयोगी बनेंगे। एक्चुअली बहुत जगह प्रॉब्लम ये है कि घर वाले ही नहीं मानते मेरे। कोई की पोजीशन बहुत अच्छी होती है तो कहते हैं घर में पोजीशन नहीं है, बाकी सब जगह। तो यहाँ कर्मेंद्रियों को जो ऑर्डर में चलाएगा, क्रोध नहीं करना है, इस समय मुझे एकदम शांत रहना है, एकदम शांत। बाबा के एक अनन्य बच्चे हैं, तो बहुत गरम गरम पानी, छोटी बच्ची थी, गरम पानी एकदम था, और मतलब बाय मिस्टेक ही कहो एकदम गिर गया, पेट पे गिरा उस भाई के।
तो इमीडिएटली बोला कि बर्नौल ले आओ। और भी रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं उस परिस्थिति में। तुमको दिखता नहीं है, तुमको समझता नहीं है, तुम ऐसे हो, तुम वो हो। ये है मन पर राज्य, संस्कारों पर राज्य। इमीडिएटली क्रोध का संस्कार आ सकता है, या उसको ब्लेम करने का संस्कार आ सकता है, लेकिन तो ये संस्कारों पर राज्य। और दूसरा, हमारे ऑर्डर करने के पहले ही ऑल सहयोगी हो जाएंगे। और तीसरा, स्वयं सहयोगी बनेंगे, मांगना नहीं पड़ेगा। लोग यही कहते हैं ना कि ये सहयोग नहीं देते हमको, हमारे मानते नहीं। मैं आर्ग्यूमेंट बहुत चलता है घरों में, उसका कारण है कर्मेंद्रिया मेरी आर्ग्यूमेंट करती है, इसलिए घर वाले आर्ग्यूमेंट करते हैं। कर्मेंद्रिया अगर मेरी ऑर्डर माने तो दूसरा भी ऑर्डर मानेगा। कितना इजी स्वराज्य का संगम युग के राज्य में भी कनेक्शन है। कई कहते तुम लोग सेंटर पे हो, तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुम क्या तो सब हाजी हाजी कहते हैं। भाई इतना खुद पर कंट्रोल चाहिए ना, तब हाजी हाजी होगा। आप भी रहो सेंटर पे, आपकी भी हाजी हाजी करेंगे। फिर कहते नहीं बाबा इतना त्याग तपस्या नहीं हो सकती, फिर ठीक है, क्लियर हो गया ना। फिर किसका हाजी हाजी करेंगे? जिसका त्याग तपस्या होगा। तो इसलिए ये वाला हाजी हाजी कराना है तो स्वयं की कर्मेंद्रिया हाजी हाजी करे ऑलवेज। और फिर था, नेक्स्ट है, अब चार्ट क्या करना है आज के मुरली के आधार से। जो भी देह अभिमान के संकल्प आ जाते हैं, मन संकल्प क्रिएट करता है। पहले बुद्धि बताओ, नेक्स्ट वाला। क्योंकि बुद्धि आज का जो मुरली है उसके बेसिस पे आत्माभिमानी। तो पहले हमारी निर्णय शक्ति, मैं डिसाइड तो करूं, 100% बिलीव करूं कि मैं आत्मा हूं। तो इसलिए स्वयं के प्रति देहभान व दूसरों के प्रति देहभान की दृष्टि रहती है, चेक करें। तो उसमें विशेष विकार की भी बात बाबा कह रहे थे आज। तो अब उस पहले बुद्धि से डिसाइड कर ले कि मैं इस सृष्टि की हाईएस्ट पवित्र आत्मा हूं, नेक्स्ट टू गॉड, मैं शिव शक्ति हूं। बुद्धि, ज्ञान से हमारी बुद्धि में डिसीजन पावर, समझने की शक्ति आती है। देखो ज्ञान तो 1 घंटा सुनेंगे, समझ हम लेते हैं, वो समझ पूरे दिन यूज करना होता है। तो जो समझा है, और समझा इसलिए समझो कि बिलीव करो, अगर क्वेश्चन मार्क है उसको मत करो। अगर हमें बिलीव है कि मैं सत्युगी आत्मा हूं, और सत्युग में भी पहले नंबर में आने वाली, स्टार्टिंग में आने वाली आत्मा हूं, तो मैं हाईएस्ट पवित्र आत्मा हूं। तो मतलब क्या हुआ कि मेरे बुद्धि में सतयुग के संस्कार, त्रेता युग के संस्कार सारे हैं। हाँ, रग रग में ऐसे सत्युगी संस्कार है। तो मुझे केवल अब एक्टिवेट करना है। तो इसलिए बुद्धि से जब डिसाइड होता है और फिर हम संकल्प करते हैं। तो पुराना पहला वाला स्लाइड बताओ। अब मन क्रिएट करेगा संकल्प। तो देह अभिमान के संकल्प, क्योंकि बुद्धि ने डिसाइड कर लिया। अब अगर देह अभिमान के संकल्प आते, ये मेल है फीमेल, कुछ भी जेंडर वाइज पोजीशन वाइज चेंज करना है उसको, नहीं, मैं आत्मा, परम पवित्र आत्मा, बाबा मेरा परम पवित्र। और अब अगर मेरे में वो पवित्रता को मुझे एक्टिवेट करना है, जो सत्युगी प्योरिटी है, बस मुझे संकल्प करना है। और उसके लिए क्या चेंज करे? बाबा परम पवित्र, बाबा से पवित्रता की सकाश ले रही हूं।
और फिर ये बार-बार करने से कैसे संस्कार चेंज होते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा आज बाबा ने बताया भी था कि संस्कार आपस में दृष्टि वृत्ति चेंज हो जाए, देवी देवता की दृष्टि रहे, युगल रहते हैं, ये देव आत्मा है, एक रिस्पेक्ट की दृष्टि रहे, ये संस्कारों में वो रिस्पेक्ट जाए, उसके लिए ये डीप रूटेड हैबिट्स। तो कहीं कोई भी देह अभिमान के मैसेजेस है, पिक्चर्स है, उसमें इंटरेस्ट है, संस्कार होगा ना। हम ज्ञान सुनते, ज्ञान भी अच्छा लगता है, और कुछ इस तरह की बातें होते वो भी अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट होता है। तो अगर वो इंटरेस्ट है मतलब मुझे अभी चेंज करना है कि ये इल्यूजन है, धोखा है। और एक्चुअली अभी का कलयुग एंड के जो भी ये सब माहौल चल रहा है, ये सब धोखा है, नहीं है। देहभान पूरा अ, चरम सीमा पर। कितने बाबा के बच्चे अब आते हैं, बहन कल इतना रो रही थी, मतलब कि उसने कैसे मुझे धोखा दिया। तो अभी का देहभान तो 150% धोखा है। जब हमें ये फील होता है ना, फिर कोई भी इस तरह की अ, जैसे कोई चीज मुझे कंफर्म हो जाती है मेरे लाइफ में, रियलिटी मुझे लगती है, तो चाहे कितने भी अच्छे अच्छे पिक्चर्स या सीरियल्स हो या फिल्म्स हो, हमको लगता है ये सब फेक है। रियलिटी क्या है? लोग मुझे धोखा दे रहे हैं। तो इस तरह से ये फीलिंग में आना कि ये इल्यूशन धोखा है, ये मेरी पावर को जीरो कर देता है। आई एम बेसिकली अ प्योर सोल। अपनी पवित्रता को आज एक्टिवेट करना है। तो ये वाला चार्ट है, इसका करना है कि कैसे मेरी पवित्रता को मैं एक्टिवेट करूं। और फिर इसके लिए अब जैसे बताया, मतलब नेचुरल संस्कार हो पवित्रता के, जो नेचुरल संस्कार देवभान के हो गए, अब नेचुरल संस्कार पवित्रता के हो। ये वाला पूरा आज का पुरुषार्थ है। देवभान बहुत डीप संस्कारों में चला गया। ये पवित्र देव आत्मा है। पवित्र आत्मा से भी देव आत्मा करो ना। हाँ, घर के बच्चे नहीं है, देव आत्मा है, ऐसे फीलिंग हो। तो इससे बहुत अच्छी अ, ये देवभान के संस्कार हम बच्चों में निकल जाए। क्यों नहीं, बहुत थोड़ा उसमें चैलेंजिंग होता है अगर सबके प्रति होता नहीं हो पाता है, लेकिन एटलीस्ट जो है हमारे संपर्क में है, ये महान आत्मा है। ये तो क्योंकि लॉजिक नहीं है ना, कि क्योंकि सब सतयुगी आत्मा ही नहीं है, तो हम ऐसे ये बोल नहीं सकते कि सब देहभान है। हाँ, आत्मा तो है ना, बेसिकली तो प्योर है ही ना। तो हर आत्मा के सतो प्रधान फीलिंग, क्योंकि द्वापर युग अभी आकर तमो प्रधान हुई है जो भी आत्मा है, अगर लौकिक है, अज्ञानी है तो भी। तो ये रिस्पेक्ट की फीलिंग, मेरे ये संस्कार आए आपस में। अब जो युगल ज्ञान में चलते हैं उनके लिए तो इजी है, लेकिन अगर सिंगल भी चल रहे हैं, एक के प्रति रिस्पेक्ट की भावना, देव आत्मा है, देवी देवता है। तो ये पवित्रता के संस्कार को हमको एक्टिवेट करना है। उसके लिए एक बाबा का एक मेडिटेशन जो मुझे बहुत अच्छा लगा, अमृत वेले का होता है, तो वो अभी करते हैं। सूर्य है, वो करेंगे भी। राजा बनकर सभी अपने अपने सिंहासन पर बैठे। मैं तेजस्वी आत्मा
बाबा की ये पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ऊपर से सफेद किरणों की जैसे कि बरसात हो रही है। परमात्मा पवित्रता मुझ में समा रही है। मैं पवित्रता का सूर्य, प्रकृति का मालिक, बाबा की पवित्र किरणें मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही हैं। प्रकृति के पांचों तत्व इन्हें ग्रहण कर रहे हैं। बाबा के पवित्र वाइब्रेशंस मुझ में समाकर चारों ओर फैल रहे हैं। प्रकृति को पवित्रता का दान मिल रहा है।
अब हम सर्वशक्तिवान का आह्वान करते हैं।